रायगढ़ के पास स्थित ठाकुर हवेली अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी। इस हवेली में काम करने वाला रामू बचपन से ही नौकर था। वह ठाकुर साहब का बहुत विश्वास पात्र था। जब ठाकुर साहब की मृत्यु हुई तब उनकी बेटी राधिका सिर्फ 20 साल की थी। उसकी मां पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और अब वह इस विशाल हवेली में अकेली रह गई थी। राधिका बचपन से ही तेज तर्रार और जिद्दी स्वभाव की थी। पढ़ाई के लिए वह शहर गई थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उसे वापस आना पड़ा। कारोबार और हवेली की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। वहीं रामू 25 साल का युवा था, सीधा सादा, मेहनती और निष्ठावान। ठाकुर साहब की गैरमौजूदगी में उसने हमेशा राधिका का साथ दिया। राधिका को बचपन से ही रामू पर बहुत भरोसा था। वह उसके सामने खुलकर बात करती, हंसती और कभी कभी उसे डांट भी देती थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। हवेली के बाकी नौकर राधिका को मालकिन कहकर पुकारते, लेकिन रामू उसे हमेशा छोटी मालकिन ही कहता था। धीरे धीरे राधिका को लगने लगा कि उसके और रामू के बीच का रिश्ता सिर्फ मालिक नौकर का नहीं रहा। जब भी वह किसी परेशानी में होती, रामू बिना कुछ कहे उसे सहारा देता। एक दिन बारिश में जब राधिका की गाड़ी खराब हो गई, तब रामू ने उसे अपने छाते में ले लिया। वह पर दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी ले आया। राधिका अब बहाने से रसोई में जाने लगी ताकि रामू से 2 शब्द बोल सके। नौकर चाकर इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। हवेली की पुरानी नौकरानी अम्मा ने एक दिन रामू को समझाया, बेटा, ये अमीरी गरीबी की दीवार बहुत ऊंची होती है। मालकिन की खुशी तेरी खुशियों से ज्यादा मायने रखती है। रामू समझ तो गया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। एक दिन राधिका के मामा वीरेंद्र सिंह हवेली आए। उन्होंने ये देखकर नाराजगी जताई कि राधिका एक नौकर के साथ इतने घनिष्ठ संबंध रख रही थी। उन्होंने तुरंत उसकी शादी एक बड़े व्यापारी विक्रम चौहान से तय कर दी। राधिका ने मामा का विरोध किया, लेकिन उनकी बातें सच भी थीं। क्या समाज कभी उसे और रामू को स्वीकार करेगा? क्या एक नौकर को वह जीवन साथी बना सकती थी? रामू ने ये सब सुना, लेकिन चुप रहा। शादी से एक रात पहले राधिका ने रामू से कहा, अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? रामू का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने धीरे से कहा, छोटी मालकिन, मैं आपका सपना नहीं तोड़ सकता। मैं बस एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। राधिका की आंखें भर आई। अगली सुबह जब हवेली में शादी की तैयारियां हो रही थी, राधिका के कमरे में एक खत रखा था। मालकिन, आपकी खुशियों के आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आपकी यादों में रहूंगा। इस दुनिया में कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सच्ची नहीं होती। राधिका दौड़ी, लेकिन तब तक रामू हवेली छोड़कर जा चुका था। अंत में कई वर्षों बाद जब राधिका अपने पति के साथ एक बड़े बंगले में रह रही थी, उसने देखा कि उसका बगीचा हमेशा सुंदर रहता था। एक दिन उसने माली को गौर से देखा, वह रामू था। वह अब भी उसी समर्पण से उसके फूलों को संवार रहा था, जैसे कभी उसके दिल की देखभाल किया करता था। लेकिन अब उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक मौन प्रेम जो वक्त